वालेकुम, वेलकम बैक टू औरत कार। लिविंग इन द पास्ट का आपने सुना होगा कि कुछ लोग होते हैं जो अपने माजी से बाहर नहीं आ सकते। हमारी एक ऐसी पार्टी है जो माजी से बाहर नहीं आ सकती। वो माजी में ही फंसी हुई है, उसकी स्ट्रेटजी भी माजी में ही फंसी हुई है, उसका दिमाग भी माजी में ही फंसा हुआ है और शायद वो फिजिकली भी अब जाकर माजी में ही फंसे हैं। और उस पार्टी का नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़। और ये हैरानगी की बात है कि उस पार्टी के हमारे वज़ीर आज़म हैं, उस पार्टी के हमारे बहुत से मिनिस्टर्स हैं, वो सबसे बड़ी इस वक्त पार्टी है रूलिंग कोलिशन की, लेकिन वो माजी में फंसी हुई है और वो ऑब्सोलीट होती जा रही है। और ऑब्सोलीट होने की वजह से वो कुछ इस दौड़ में पीछे रह गई है जिस दौड़ में इस वक्त फिलहाल पीटीआई उनसे आगे है। तो इस पर हमने सोचा कि हम इस पर प्रोग्राम करें और हम सब ने अपने अपने पॉइंट्स बनाए कि हमारी नज़र में इस वक्त पीएमएलएन को कहाँ अपने आप को चेंज करने की ज़रूरत है। तो पहले तो मैं रीमा से पूछने लगी बिकॉज रीमा का पॉइंट इंटरेस्टिंग है। मैं कहूँगी कि नून लीग को अपडेट की ज़रूरत है, अपग्रेड की ज़रूरत है। बहुत सी स्ट्रेंथ्स अभी भी हैं पार्टी में, लेकिन बदलते वक्तों के साथ आपको भी अपने आप में कुछ तब्दीली लाने की ज़रूरत होती है और वो मुझे लगता है नून लीग में काफ़ी वो रेजिस्ट कर रहे हैं। अक्सर जब नून लीग पे तनकीद होती है तो डायनास्टिक पॉलिटिक्स सबसे पहली वो एक चीज़ है जो कही जाती है कि इट्स अ फैमिली पार्टी, वो बिल्कुल ही एक फैमिली एंटरप्राइज बन के रह गई है। और मैं इस पे अग्री जनरली नहीं करती। मेरा ख्याल है पाकिस्तान में जैसा मुल्क है जहाँ पॉलिटिकल पार्टीज़ को, आपके लीडर्स को इतने ख़तरात हैं, हमेशा आप एक इनसिक्योर स्टेट में रहते हैं, एक फैमिली का पॉलिटिक्स में होना एक तरह से एक सेफ गार्ड होता है। और हमने ये देखा है जब आपने किसी और को आउटसाइड ऑफ द फैमिली ट्रस्ट किया, सो इट हैज़ कम टू बाइट यू एज वेल। बिल्कुल। सो मेरा ख्याल है ये जो ख़तरात हैं इनको देखते हुए नज़र आता है, समझ आता है कि वाई पॉलिटिशियंस रिलाई ऑन फैमिली। दूसरा, अगर आप दुनिया भर में देखें, मैं एक रिसर्च पढ़ रही थी, 12 से 13% दुनिया भर में, इसमें आपका यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, सब एशिया, सबको अगर देखा जाए 12 से 13% सियासतदान जो है वो डायनास्टिक पॉलिटिक्स या फैमिली पॉलिटिक्स का हिस्सा है। तो ये एक ओवरऑल फिनोमिनन है, फैक्टर है। हम सिर्फ लीडरशिप को देखते हैं, आप हर पार्टी को उठा के देख लें, उनके जो बाकी जो लोग इलेक्ट होते हैं वो किसी ना किसी तरह उनका अक्सर काफ़ी हेवी परसेंटेज होती है जो डायनास्टिक पॉलिटिक्स, फैमिली में पॉलिटिक्स चली आ रही होती है। सो इस कैवियट के साथ मेरा ख्याल है अब नून लीग को फिगर आउट करना चाहिए कि वो इस चीज़ को बदलते वक्त के साथ कैसे आगे लेके चलेंगे, क्योंकि अब आ गया है इमरान खान फैक्टर। और दुनिया भर में हमने देखा है जो पॉपुलिस्ट्स हैं, पहली चीज़ वो जो अटैक करते हैं कि आप तो डायनास्टिक पॉलिटिक्स, आप तो ख़ानदान में रखते हैं। हमने इंडिया की एग्जांपल ले लें, अमेरिका की एग्जांपल ले लें, तो अब नून लीग इसकी वजह से वल्नरेबल है, इन अटैक्स की वजह से। दूसरा, बैगेज बहुत होता है। आप सब, मुझे मेरी एक फ्रेंड से बात हो रही थी, वो स्कॉलर हैं, रिसर्चर हैं, इन चीज़ों पे पढ़ते हैं, और उनका एनालिसिस बहुत दिलचस्प था। वो कह रहे थे कि कोई और अगर शुरू करता है सियासत, उनके पास एक क्लीन स्लेट होता है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मरियम नवाज़ सियासत शुरू करेंगी तो नून लीग का पूरा बैगेज, आपको वो पसंद है नहीं पसंद, उनकी गलतियाँ, वो सब उन पे आ जाएंगी। सो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा, अब बहुत से हमारे यंग वोटर्स हैं पाकिस्तान में, और यंग वोटर्स जो हैं उनके लिए ये महसूस करना कि ये ग्लास सीलिंग है, हम शायद मिनिस्टर लेवल तक पहुंच सकें लेकिन हम चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, ये बहुत बड़ा डिसइंसेंटिव है। तो ये भी नून लीग को फेस करना पड़ेगा, क्योंकि वक्त अब तब्दील हो रहे हैं। अब आप उस तरह से लॉयल्टी एक्सपेक्ट करना यंग जनरेशन से शायद मुश्किल है। अगेन इस पे मज़ीद रिसर्च की ज़रूरत है। अगले इलेक्शंस में क्या होता है, क्या वोटर ट्रेंड्स होते हैं, ये बहुत दिखाएगा। लेकिन आखिरी चीज़ इस पर, आई लाइक योर ओपिनियन इज़ वेल, आपका क्या ख्याल है। लेकिन ये भी मुझे अब फील होता है कि द वे नून लीग इज़ डूइंग डायनास्टिक पॉलिटिक्स या फैमिली की, अब सभी, अब आप देखिए शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर थे कुछ वक्त के लिए, बेचारे हमजा शहबाज जो है वो चीफ मिनिस्टर भी थे, मरियम जो है वो पार्टी को लीड कर रही थी, तो बहुत ज़्यादा आपको एक महसूस होती थी चीज़ कि सभी फैमिली मेम्बर्स हैं विद इन द पार्टी। मिफ्ता इस्माइल ने इस पर बात की है कि उनको भी अब रिजर्वेशंस हैं कि हमारा हमारी सेम है, वो भी फैमिली मेम्बर। और अगर ख़ास तौर पे वो लगता है कि वो डिज़र्व नहीं करते, इस पे हम एक और शो करेंगे। मैं मरियम नवाज़ और उनकी सियासत की जो एवोल्यूशन अभी तक हुई है पिछले 4-5 सालों में, मैं तो उससे बिल्कुल कन्विंस्ड नहीं हूँ। तो मुझे नहीं समझ आती, वो पार्टी पोजीशन अगर रखती हैं तो वो नवाज़ शरीफ की बेटी हैं, उन्होंने अच्छी अटैकिंग पॉलिटिक्स वो लफ्ज़ों की हद तक करती हैं, लेकिन उनका
एज सच और काम क्या है, क्या कोई इश्यूज़ हैं जिन पे वो समझ रखती हैं, उनकी पॉलिसी डायरेक्शन क्या है, वो कौन है सियासतदान के तौर पे, मुझे नहीं मालूम। तो ये चेहरे भी जो अब हैं वो उतने कन्विंसिंग नहीं हैं जैसे पहले थे। हम शहबाज शरीफ साहब काम करते थे तो आप थोड़ा सा सेंस उसकी बना सकते थे कि वो चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है, लेकिन मरियम नवाज़ अगर अब वो पीएम कैंडिडेट बनती हैं, सीएम कैंडिडेट बनती हैं, अगर मैंने नून लीग अब ज्वाइन करनी है, हम में से किसी ने भी, क्या हमें होगा नहीं, वी हैव टू सेटल फॉर लेस। तो ये मेरा ख्याल है एक ऐसी चीज़ है जो उनको दे हैव टू फिगर आउट कि वो, ये बात आपकी सही है कि कभी हमने सुना नहीं कि वो कभी इकोनॉमी के ऊपर उनके क्या व्यूज हैं या इस तरह की जो पॉलिसी चीज की चीज। मेरा ख्याल है ये बात रीमा की बिल्कुल ठीक है कि आप एक्सपेक्ट करना कि कोई भी आपके साथ आ जाएगा, इन टो आपकी लाइन कर लेगा, इससे पहले कि उसे पता ही नहीं आप कौन हो, आप किस चीज़ के लिए स्टैंड करते हो। हम अक्सर अमेरिका में कैनेडी फैमिली की, तो कैनेडीज के बहुत से लोग अब रिपब्लिकन्स की तरफ से लड़ रहे हैं, डेमोक्रेट्स की तरफ भी है, बट यू नो वो पॉलिसीज की वजह से वो कहते हैं हमारी ये पॉलिसी हमें लगता है। बल्कि मुझे तो ये भी नहीं पता कि मरियम नवाज शरीफ के एम्बिशंस क्या है, वो क्या करना चाहती हैं आगे जाके, क्योंकि अभी भी जब वो बात करती हैं तो वो यही कहती हैं कि नवाज शरीफ साहब जो है दोबारा से वज़ीर आज़म बनेंगे मुल्क के। लेकिन आप चीफ मिनिस्टर बनना चाहती हैं, आप पार्टी की सदर बनना चाहती हैं, आप वज़ीर, आपके क्या एम्बिशंस है, मतलब ये वाजे करना मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। एक क्लियर डायरेक्शन होती है ना, आप वोटर्स को बताते हैं कि मेरी यहाँ से सोनिया गांधी जैसा रोल, हाँ वो कभी नहीं कहा कि मैं प्राइम मिनिस्टर, शी वाज द ब्रेन बिहाइंड वो। देखिए असल में जो रीमा ने बात की इसी के ऊपर तो पीटीआई जो है वो खेलती भी है, क्योंकि जो एक एंटी डायनेस्टिक बात करती है, एक वो एंटी करप्शन भी नैरेटिव की जो बात करती है, वो यही बात करते हैं कि दूसरे को तो मौका मिलना ही नहीं। इनकी पार्टी में यही जो ऑप्टिक्स हैं कि शहबाज साहब पीएम और हमजा सीएम, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना, इसके ऊपर इमरान खान, हालांकि देखिए इमरान खान साहब का भी कोई रिप्लेसमेंट तो नहीं है, यानी कि वज़ीर आज़म का ओहदा उन्हीं को मिलना है अगर वो जीतेंगे हुकूमत इस तरीके से, लेकिन फिर भी वो डायनेस्टिक वाली चीज़ नहीं आती। दिस इज़ द नैरेटिव दैट दे बिल्ड ऑन, और ये एक बेसिक पॉलिटिक्स या आपके लिए एक सब्सटेंटिव पॉलिटिक्स पे ये एक एज मिल जाता है पीटीआई को। इज दिस लेजी पॉलिटिक्स? क्या हम इसे ये कहेंगे कि आई थिंक इसमें जो रीमा ने बात की है, आई थिंक उसके अंदर थोड़ा सा वजन है। ये है हमारे मुल्क में कि आपके बहुत ही लॉयल, मतलब फारूक लगारी से ज्यादा तो कोई एग्जांपल ही नहीं हो गया। आई थिंक कि बीबी इतना ट्रस्ट करती थी और क्या हुआ, उन्होंने छुरी भी नहीं, उन्होंने तो पूरी तलवार ही खोप दी पीठ में। तो ये वाली वैसे, लेकिन एक चीज है, आपकी फैमिली आपको वो नहीं करती, आपकी फैमिली आपकी गवर्नमेंट से रिमूव करेगी, आपकी फैमिली एस्टेब्लिशमेंट के साथ। शरीफ से बड़ी कोशिश की गई कि शहबाज साहब जो है कि यानी कि पीएमएल की जगह ये वो मीम हर चीज हो रहा है। मेरा ख्याल है दे नीड टू प्ले इट बेटर। अगर ये वजूहात हैं तो उनको उसको एक्सप्लेन बेहतर तरह से करना है, उनको रिकग्नाइज करना है कि एक वल्नरेबिलिटी है, इस पे वो अटैक हो सकते हैं, तो उन्होंने उनको उसका बयानिया या उसकी एक्सप्लेनेशन बेहतर तरह से एग्रेसिवली देनी चाहिए। क्योंकि इमरान खान साहब और जो पीटीआई अटैक करते हैं वो मेरे लिए कन्विंसिंग नहीं है फ्रैंकली। आप पीटीआई जिनको टिकट देखती है, उनकी पार्टी के एमएनएस देख लें, सेनेटर्स देख लें, बहुत से हैं जो डायनास्टिक ही हैं। अभी हमने देखा शाह महमूद कुरैशी साहब जो है, उनकी बेटा बेटी, मतलब, और उनको कहेंगे नहीं हम तो मेरिट पे हम तो काम करते हैं, बाकी भी हमजा शहबाज भी बहुत काम करते हैं। और पीटीआई भी, अगर आपका चॉइस है बिटवीन अ डायनास्टिक पॉलिटिशियन एंड अ डेमागॉग, आई डोंट थिंक कोई ज्यादा चॉइस है, मुश्किल चॉइस है। आपने ना नौजवान तबके की बात की, और क्योंकि हम लीडरशिप की बात करें, वोटर्स की भी अगर बात की जाए तो मुझे नहीं पता कि मुस्लिम लीग नून की स्ट्रैटेजी क्या है। मेरे ख्याल से अभी तक वो, जैसे आप पहले शो से भी कह रही थी कि वो 90s की सियासत में वहीं कहीं फंसे हुए हैं, जहाँ पे उनको लगता है कि जो वोटर है वो एक ही किस्म का है, वो है एक मर्द जिसकी उम्र को तकरीबन 40 साल है, वो सुन्नी है और वो पंजाबी है, और वो उसी को केटर करते हैं, उसी के लिए वो अपनी इंतखाबी मुहिम बनाते हैं। उनको नहीं लगता, मेरे ख्याल से उनको नहीं लगता कि ख़वातीन भी हैं शायद इस मुल्क में, या नौजवान तबका भी है, या अक़लियतें भी हैं, और ये एक बहुत बड़ा मेरे ख्याल से एक ड्रॉबैक है नून लीग के लिए। क्योंकि देखें, अगर आप स्टैट्स देखें, 2018 के बाद 15 मिलियन नए वोटर्स ऐड हुए हैं आपके इलेक्टोरल रोल्स में, और ये ज़्यादातर नौजवान तबका है जो 2018 के बाद, जिनकी उम्र 18 साल हुई है, और इसमें ख़वातीन भी हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने एक पूरी मुहिम चलाई थी ख़वातीन को रजिस्टर करने के लिए जो पहले रजिस्टर नहीं थी। अब इनके लिए मुस्लिम लीग नून की क्या स्ट्रैटेजी है? ज़ीरो।
मैंने तो अभी तक नहीं देखी। आप हम चारों को देख लें, हमें अपील कौन सी पॉलिटिकल पार्टी करती है, या हमारे लिए कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो एक ऐसी इलेक्शन कैंपेन बना रही है जो नौजवान तबके को अपील करे। चले हम तो खैर नौजवान तबके में नहीं आते लेकिन खवातीन को अपील करे। क्योंकि देखिए अभी भी मुझे बड़ी हैरानी होती है कि अभी भी जावेद लतीफ़ जैसे लोग जो है वो टीवी पे आके जिस किस्म की नफरत की सियासत करते हैं अक़लियतों के खिलाफ, क्या उनको लगता है उनके वोटर जो है खुश होते हैं इस तरह की सियासत देख के, या जिस किस्म की, या क्योंकि उनको शायद लगता है कि हमारे वोटर जो है वो इसी किस्म के बयानात सुनना चाहते हैं, या जिस किस्म के सेक्सिस्ट बयानात आते हैं। अभी भी पार्लियामेंट में क्या कहा जाता है कि हमने चूड़ियाँ नहीं पहनी हुई, क्या उनको लगता है कि वो ये मोटिवेट करेगा? और ये देखिए ये बहुत सीरियस इशू इसलिए है क्योंकि जो ख़वातीन हैं और जो नौजवान तबका है हमारे मुल्क में वो पहले ही बहुत कम वोट करता है। 2018 में एग्ज़िट पोल हुआ था 2018 के इलेक्शन के बाद, उसमें बताया यह गया कि ऑन एवरेज सिर्फ 30% यंग वोटर्स निकले वोट डालने, सिर्फ 30%। ख़वातीन 46% वोटर टर्नआउट था। ये बहुत कम है क्योंकि वो मोटिवेटेड ही नहीं है, क्योंकि कोई उनसे बात नहीं करा, कोई उनके इश्यूज़ के जो भी उनके इश्यूज़ हैं उन पे कोई बात नहीं करा। तो ये मेरे ख्याल से एक इशू है जो उनको अगले इलेक्शन में मैं से एक चीज़ ये ज़रूर कहूँगी कि एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है कि जब पंजाब के बाई इलेक्शंस हुए तो उसके अंदर आपने सर्वेज, लोगों के, जर्नलिस्ट ने भी बात की, बहुत सारे लोगों के देवर ऑफ द मार्क इन द सेंस कि वो जब नून की बात होती है प्रेडिक्शन गलत थी। और फिर मैंने किसी से इसके ऊपर बात की जो ये सारा देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि असल वजह ये है कि ये लोग जाकर, इवन जर्नलिस्ट भी वो जाकर बात करते हैं आदमियों से, मिडल एज्ड आदमी जो नून का वोटर है, तो वो बता रहा होता है कि हाँ हम नून को ही वोट देंगे, तो वो उसके समझते हैं कि शायद फैमिली भी यही कर रही है। हालांकि फैमिली का ट्रेंड डिफरेंट है कि जर्नलिस्ट ने जाकर ख़वातीन और यंग वोटर से बात नहीं की, और आपने देखा कि कितना वोटर टर्नआउट भी था, और वो जो यंग ख़वातीन भी और जो यंग वोटर भी था वो पीटीआई को वोट पड़ा, और इसलिए वो ट्रेंड जो था उनके हाथ में जाता है। और मैंने पहले भी बात की हुई कि 2014 से एक वोट जो 10 साल का बच्चा होगा वो आज 18 साल का होगा, वो वोट देगा, उसने वो धरने के 126 दिन देखे हैं, उसका भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। इस तरह की मीडिया और उस पर आता है, मैं मीडिया पे भी इस पर बात नहीं, लेकिन आप मुझे बेनज़ीर तुम्हारी बात से थोड़ा सा इख्तिलाफ नहीं कह लो, एक पॉइंट है। अच्छा जावेद लतीफ़ वाली बात है, नून लीग ने कुछ हद तक हम ये कहते हैं उनके अंदर ये थोड़ी सी एवोल्यूशन हुई थी मियां साहब की हद तक एटलीस्ट, एंड ही वाज द लीडर, ही इज द हेड ऑफ द पार्टी, कि वो थोड़ा सा ना इकलियतों को थोड़ा सा उन्होंने इंक्लूसिव करने की कोशिश की। दिवाली होली फिर वो कहना कि भाई एमडी हमारे भाई हैं ना, हमारे क्या जुल्म कर रहे हैं ये वो, ठीक है, उनको बेचारों को वापस करनी पड़ी अपनी स्टेटमेंट, लेकिन उनकी तरफ से एक अटेम्प्ट जरूर था कि चलो इतनी मार, मतलब ये ना कत्लो गारत ना करो, ये गलत है। उसके बाद ये जो उनके ऊपर खत्मे नबूवत वाले सारे अटैक एक और पीटीआई की तरफ से किए गए, तो पीएमएलएन क्या करे, ग्राउंड छोड़ दे? This is a question. I'm just asking you. नहीं, मैं आपसे इख्तिलाफ करती हूँ क्योंकि फिर इसका मतलब ये है कि आप उसके आगे एक जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जो आपके स्टेट टेलीविजन पे एक आप पूरी कैंपेन चलाएं, लेकिन कोई तो कॉन्डेमनेशन आनी चाहिए ना, मतलब पार्टी की तरफ से। एक ऐसे इकबाल साहब थे जिन्होंने सिर्फ मेरे ख्याल से ट्वीट की थी जावेद लतीफ़ की जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके बाद कोई पार्टी की लीडरशिप तो किसी पार्टी को भी नहीं करना चाहिए, बहुत ही सैड है। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर इवॉल्व करना ही था तो इस तरह करने के बजाय आप कुछ और कर लेते। What they decided to do was कि भी हमारे खिलाफ यूज हो रहा है मजहब कार्ड और चल रहा है तो हम भी यूज कर लेते हैं। अच्छा, ख़वातीन का मैं आई वांटेड टू आस्क कि मरियम नवाज़ का लीडरशिप पोजीशन में होना, मरियम औरंगज़ेब का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होना, आपके ख्याल से कुछ फ़र्क पड़ता है? बिकॉज वो एक बहुत मतलब पब्लिक में तो नून लीग की रिप्रेजेंटेटिव्स ये दोनों ख़वातीन हैं, वेरी स्ट्रॉन्ग, ओपिनियनेटेड, एलोक्वेंट वुमेन। और मैं एक रिसर्च पढ़ी थी इंडिया में कि चाहे आप फैमिली, आपकी पॉलिटिकल फैमिली ही क्यों ना हो, अगर आप एक खातून हैं, आपकी टीम ख़वातीन की होगी, वो टीम फिर ख़वातीन को अपील करेगी, तो उसका एक sort of trickle down इफेक्ट आता है ख़वातीन वोटर्स और ख़वातीन को ज़्यादा उनकी पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन के लिए। सो यू थिंक मरियम ने वो रोल अभी तक नहीं प्ले किया, और मरियम औरंगज़ेब का इंफॉर्मेशन मिनिस्टर होना उससे कुछ ये तब्दीली? मुझे ये थोड़ा सा सुपरफिशियल लगता है। अच्छा। क्योंकि अगर आप काबीना को भी देख लें तो अभी इस वक्त जो हमारी काबीना को माशाल्लाह से 70 मिनिस्टर हैं उसमें, तो उसमें से सिर्फ जो फेडरल मिनिस्टर वफाकी गुजरा की आप बात करें उसमें से सिर्फ 3 ख़वातीन हैं, 2 पीपल्स पार्टी की है।
एक है सिर्फ मुस्लिम लीग नून की, उसमें से नौजवान तबका किधर है मुझे नहीं पता। 30 से 40 साल की उम्र के सिर्फ 3 मिनिस्टर हैं, उसमें से यंगेस्ट बिलावल भुट्टो जरदारी हैं जो पीपल्स पार्टी के हैं, एक और भी पीपल्स पार्टी के हैं, एक मुस्लिम लीग नून के। तो एक जो डाइवर्सिटी मैं एक्सपेक्ट करूँगी, स्पेशली क्योंकि ये कोलिशन गवर्नमेंट है, तो मैं जो एक डाइवर्सिटी एक्सपेक्ट करूंगी वो ज़्यादातर पीपल्स पार्टी की तरफ से आ रही है, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से नहीं आ रही। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर का मुझे लगता है, और व्हाट आई हैव रेड ऑन दिस, कि नंबर्स मैटर। ऑफ कोर्स 50% हमारे मुल्क की पॉपुलेशन खवातीन की है, वो हमें नज़र आनी चाहिए लीडरशिप पोजीशंस में, लेकिन क्योंकि मरियम नवाज और मरियम औरंगजेब दोनों, उनका बहुत एक पब्लिक रोल है, इंगेजमेंट इंटरेक्शन का रोल है, उससे कुछ ना कुछ मुझे तो देख के एटलीस्ट खुशी होती है कि एक खातून है और वो हर रोज़ मतलब अपनी पार्टी का दिफा कर रही है। वो उस तरह की मिनिस्ट्री नहीं है जो बिल्कुल बिहाइंड क्लोज डोर्स काम करती है, हार्डली आपको नज़र आती है, और उससे मेरा ख्याल है कुछ इम्पैक्ट होगा। और अगेन दैट स्टडी के सिर्फ जस्ट दिस कि उनकी टीम्स में ख़वातीन होंगी, बाकी लोग इंस्पायर होंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं, आप देखेंगे मे बी दिस इज समथिंग वी कैन एस्पायर टुवर्ड्स। अच्छा, मेरी ना जब मुस्लिम लीग नून के अंदर एक दफ़ा मैं एक स्टोरी कर रही थी, उस पर मेरी बात हुई शहज़ा फातिमा से। वो कहती हैं कि थोड़ी बहुत तब्दीली आई है, वो बड़ी यंग मेंबर है PMLN की। वो ये कहती हैं कि देखें, उन्होंने मुझे एक मिसाल दी, उन्होंने कहा देखें जब एक डोमेस्टिक वायलेंस बिल आ रही थी JUIF, आपको याद है बड़ा शोर मचा था उस पर, तो वो कहते हैं कि पहले मुस्लिम लीग नून मान गई कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, फिर कहती है कि हम जो ख़वातीन थी पार्टी में, हमने आवाज़ उठाई, हमने कहा हम तो इसको पब्लिकली सपोर्ट नहीं कर सकते। जिसके बाद वो कहते हैं कि जो टॉप लीडरशिप थी पार्टी की, जिसमें शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब थे, उन्होंने फिर, और ख्वाजा आसिफ भी, उन्होंने फिर कहा कि देखें हम पब्लिकली इसको सपोर्ट नहीं करते। तो वो कहती है कि इस तरह की छोटी छोटी तब्दीलियां आ रही हैं पार्टी में, शायद क्योंकि एक इसमें ऐसे में ये भी है कि देखिए कल्चर जो है पार्टी का वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रहा है, क्योंकि PMLN एक बहुत ज़्यादा मेल डोमिनेटेड पार्टी थी, और नून लीग का एक कंजर्वेटिव वोटर, ख़ुद भी उनकी लीडरशिप भी बड़ी कंजर्वेटिव है, ये इसको लेट्स फेस इट। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें ख़वातीन की लीडरशिप की एक्सेप्टेंस में भी बड़ा ये रुकावटें आती हैं, बहुत सारे इश्यूज़ ये होते हैं वहाँ पर। इंटरनली भी कुछ इश्यूज़ होते हैं कि मरियम की बात क्या ये सुनेंगे उस तरीके से जिस तरह ये शहबाज साहब या मियाँ साहब या हमज़ा की अगर सुनते हैं, ये वाली चीज़ें भी उनके एक इंटरनल बहस ज़रूर होती है, लेकिन कल्चर चेंज हो रहा है ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली। अच्छा मैं लेकिन एक कल्चर नहीं चेंज हो रहा। हाँ बताएं प्लीज़। हाँ, सो बेसिकली जो एक चीज़ जिसमें नून लीग जिस तरह हम बात करें कि आउटडेटेड है, वो है किस तरीके से मीडिया, बेशक वो मेन स्ट्रीम मीडिया हो या सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया हो, उसमें किस तरीके से नून लीग बहुत पीछे है। मतलब अब आप उसको 20 साल कह ले, 30 साल, सदियों ही लगता है, क्योंकि सच्ची बात है 21वीं सदी के अंदर जो नून लीग आज जिस तरीके से मीडिया और सोशल मीडिया का इस्तेमाल करती है, वो 21वीं सदी का तो नहीं लगता। तो आप समझे कि वो 90s की सियासत का मतलब है कि वो कम से कम एक सदी 100 साल पीछे है। अब आप PTI के लोगों से अगर बात करें तो वैसे शुरू में बड़े इस चीज़ को कहा भी जाता था कि सोशल मीडिया की सिर्फ पार्टी है या सोशल मीडिया के वज़ीर आज़म है, लेकिन आप ये देखें जैसे यूथ बल्ज भी हो रहा है, सब कुछ उन्होंने किस तरीके से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। अच्छा, मैंने चंद उनके लीडर से बात भी की, तो वो क्या करते हैं कि वो अपना दिन जो है शुरू करती है PTI स्पोक्स पर्सनस की मीटिंग से। अच्छा, ये जब वैसे इमरान खान साहब जब वज़ीर आज़म भी थे तब भी बहुत ज़्यादा इस पे डिस्कशन होती थी ना, कि वो कहते थे 7 से 11 बजे के शोज़ को किस तरह मैनेज करना है, उसमें क्या नैरेटिव बनाना है। तो ये डेली उनकी होती है स्पोक्स पर्सनस की, अभी भी। अच्छा, उसके बाद उसमें वो स्ट्रेटजाइज करते हैं कि आज हमने सिर्फ ये इशू उठाना है और इस पे ये वाली लाइन लेनी, इस तरह आज जो हाँ जो भी उन्होंने करना है ना वो उन्होंने करना होता है। लेकिन बेसिकली उन्होंने हुकूमत के ऊपर, मैं हुई हूँ, लेकिन तस्वीर अच्छी नहीं है, मेरी तस्वीर अच्छी नहीं है। तो अच्छा, फिर वो कहते हैं कि हमें ये पता होता है हमारे सब लोगों को, क्योंकि हमारे जो व्हाट्सएप के या मीडिया के जो ग्रुप्स हैं वो यूनियन काउंसिल लेवल तक है, यानी कि ये नहीं है खाली टॉप टू बॉटम, बॉटम टू टॉप भी स्ट्रैटेजी हो रही होती है। उसके अंदर होता है कि आज हमने बोलना क्या है, और आप देखें यकजुबां होके बोलते हैं, यही है, जर्नलिस्ट पे भी अटैक करना है तो यकजुबां होके करना है, नून लीग के भी किसी एक मुद्दे पे वो इधर से उधर नहीं होते। आप इवन टॉक शोज में भी अगर देखें ना, बात हो रही होगी कि जी आप बताएं आपने ये किया था, वो कहेंगे नहीं आज ये है, तो वो उसी पर ही फोकस रहते हैं। ये जो उनका फोकस है, इसकी वजह से उनका जो है नैरेटिव बहुत होता है। और जो आपने जर्नलिस्ट वाली बात की,
आप देखिए कि पीटीआई इसमें भी बहुत आगे है कि उन्होंने जिस तरीके से जब डिस्क्रेडिट करना हो किसी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन को या जर्नलिस्ट को, गुड एंड बैड जर्नलिस्ट की भी जो लिस्ट आई थी वो फिर लिस्टें भी आ जाती है सारा कुछ, वो भी एक मुनज़्ज़म तरीके से करते हैं। टिकटॉक के इन्फ्लुएंसर्स के सवाल, उन्हें ये पता है कि टिकटॉक की जो इन्फ्लुएंस है वो हमारे लोकल लेवल पर कितनी ज़्यादा और मैं तो कितनी टिकटॉक फास्टेस्ट देखती ग्रोइंग। हूँ और वाकई में पीटीआई टिकटॉक पे छाई तो हुई। टिकटॉक इस वक्त पीटीआई से नून कहाँ है टिकटॉक पे, हालांकि नून के वोटर्स तो एक्चुअली टिकटॉक पे होंगे, तो वो क्यों नहीं उनको अपील कर रहे। अच्छा, यूट्यूब का भी जो ट्रेंड है, यानी कि एक तरीके से जब पीटीआई ने देखा कि मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया वो अगर क्रिटिकल हो रहा है, ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो उन्होंने यूट्यूब को ज़्यादा, यूट्यूबर्स को ज़्यादा जो है उन्होंने कहा कि अल्टरनेटिव मीडिया, हमने देखा था ट्रंप ने भी एक चीज़ ये की थी, तो एक अल्टरनेटिव मीडिया भी उन्होंने बना दिया। और अब उन यूट्यूबर्स को देखें कि वो इंटरव्यू भी उनको मिलते हैं, बात भी करते हैं, उनका एक बड़ा एक इम्पैक्ट होता है क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं पीटीआई के। तो फेसबुक के ऊपर आप देख लें क्लिप्स किसके वायरल होते हैं, ट्विटर पे तो वो है ही हैं, ट्रेंड्स चलाने हो, क्या चीज़ करनी हो। तो ये जो मेरे ख्याल में फिर एक और चीज़ है कि अब वैसे नून लीग कोशिश करती है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, हमने देखा कि वो क्लिप्स भी चलाते हैं, आपने शहबाज साहब को भी देखा होगा कि उन्होंने क्लिप्स चलाए, लेकिन ना वो जो क्लिप्स चलाते हैं ना, वो उसमें वो वाली रिसर्च कह लें या वो वाली फ्लो नहीं होती जो हम पीटीआई जब क्लिप्स चलाती, जब इमरान खान साहब चलाएं या इनके जब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हों, क्योंकि ये एक्चुअली उस तरह की रिसर्च नहीं करते। पीटीआई की ये भी मैंने पूछा कि जब ये हुकूमत में आए तो इन्होंने कहा कि हमने देखा कि जो गवर्नमेंट की मीडिया टीम है ना, यानी मीडिया, डिजिटल मीडिया और वो वाली टीम, वो बहुत ही कम थी और बिल्कुल इफेक्टिव नहीं थी। और पीटीआई की अपनी जो टीम थी वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव भी थी और वो बहुत बड़ी भी थी। तो उन्होंने उसी चीज़ को थोड़ा सा रेप्लिकेट गवर्नमेंट के अंदर भी करने की कोशिश की थी, डिजिटल मीडिया विंग भी आया ऐसा। तो पीटीआई नोज़ हाउ टू यूज़ सोशल मीडिया, हाउ टू यूज़ टेक्नोलॉजी। मैं वैसे आपको बताऊँ कि कई दफ़ा हम अप्रोच करते हैं डिजिटल के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए पीटीआई वालों को और अगर नून वालों को भी, तो जो नून वाले हैं उनको समझाने में, उनको समझने में, उनको कई दफ़ा उस फॉर्मेट की समझ भी नहीं आती कि इसको इस तरह, हालांकि वो चीज़ें क्लिप्स वायरल होने होते हैं, वो चीज़, वो इंटरव्यूज़ वायरल होते हैं। सो लेकिन ये चीज़ नून के लीडर्स में अभी भी है। अच्छा, ये इससे आप ये सोशल मीडिया की बात कर रही थी, एक सेलिब्रिटी अपील भी है जो पीटीआई के साथ है, जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि जब पीटीआई के बहुत से सेलिब्रिटीज़ हैं जो पीटीआई के सपोर्टर्स हैं, वो बड़े खुल के आके सोशल मीडिया पे या टीवी पे आके बात करते हैं। मुस्लिम लीग नून के, हालांकि इस दफा इनकी गवर्नमेंट ने वैसे बहुत ज़्यादा अच्छे कंसेशंस दिए हैं टू द फिल्म इंडस्ट्री, बहुत ज़्यादा। नहीं, बल्कि आपको याद है जब ओबामा की कैंपेन चल रही थी तो एक उनका बहुत बड़ा अपील फैक्टर ये था कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज हॉलीवुड में और म्यूजिक इंडस्ट्री जिन्हें लोगों से कहा आप निकलें, आप वोट डालें। छोटा सा पॉइंट मेरा ख्याल है, जो हमारी ड्रामा फिल्मों में काम करते हैं, हमारे मुल्क के वाहिद वो सेलिब्रिटीज नहीं हैं। आप थिएटर में देख लें, आप म्यूजिक में देख लें, बहुत से ऐसे लोग हैं। नून लीग को उन्हें प्रमोट करना चाहिए, उनको इस्तेमाल करना चाहिए। अभी भी नून लीग का काफ़ी सपोर्ट है इनमें भी, और ये भी हमारे कल्चरली अगर आप देखें, हमारे इंडिजिनस हमारा कल्चर आगे यही लेके चल रहे हैं। फ्रैंकली ड्रामों में जो हमारे सेलिब्रिटीज हैं, मैं तो उन्हें कुछ खास ना स्टार्स समझूंगी ना उनकी पॉलिटिकल ओपिनियन को ज़्यादा अहमियत दूंगी। और मुझे दो चीज़ें, और एक तो मेरा ख्याल है ये भी बहुत तनकीद आई है कि नून लीग मेरिट पे अपनी सोशल मीडिया टीम्स और में जो अपॉइंटमेंट से नहीं करती, जान पहचान, किसका बेटा किसकी बेटी, बेशक उन्हें डिजिटल का कुछ ना पता हो, ये एक बहुत बड़ा इशू है, बहुत लोगों से सुनने में आया। दूसरा मुझे एक कंसर्न है, तहफ़्फ़ुज़ात मेरे कुछ हैं इस पे कि सोशल मीडिया के एल्गोरिदम्स ऐसे होते हैं कि अगर आप नफरत फैला रहे हैं, वो आपको ज़्यादा पॉपुलैरिटी, रीट्वीट्स, लाइक्स, शेयर्स मिलते हैं। तो पता नहीं ऐसा ना हो कि सब एक दूसरे को फॉलो करते करते सोशल मीडिया टोटल ही, एंड आई अंडरस्टैंड आपका ये पॉइंट नहीं था, बट अदरवाइज मैं एक वैसे आई एक्चुअली थिंक कि देखिए नून लीग जो है ये एक रिस्पॉन्सिबल तरीके से भी, लेकिन सोशल मीडिया को इस तरीके से काउंटर करने के लिए एक नैरेटिव वो बना सकते हैं। अब हमने देखा है थोड़ा सा मुस्लिम लीग नून का जो ट्विटर अकाउंट है वो कभी कभार जो है वो बड़ी इस तरह की चीज़ें कर देते हैं, सेंस ऑफ ह्यूमर भी है, विट भी है, ज़रा थोड़ी सी इस तरह की बातें हो जाती है, लेकिन ये उनको ज़्यादा करना पड़ेगा, उनको इन्वेस्ट करना पड़ेगा इस चीज़ के अंदर, एक स्ट्रैटेजी के लोग मुफ्त में काम नहीं स्पेंडिंग मनी, सबसे ऐसे नहीं, बाल साहब ने भी अपनी वैसे ट्रोलिंग गेम बड़ी अप की है, देखा ना वो जो एक ट्वीट की थी कि इलेक्शन डेट दे दें, उन्होंने कहा है इलेक्शन डेट अक्टूबर 2023। अब हमारे प्रोग्राम पे टाइम खत्म होने वाला है, तो मेमन ने कहा कि सोशल मीडिया पे और न्यू ट्रेंड्स पे उनका कोई नजर नहीं है, बिल्कुल आउटडेटेड है पीएमएलएन। बेनजी ने बात की कि डाइवर्सिटी में कोई उनका इंटरेस्ट नहीं है, किसी यूथ के लिए, विमेन के लिए, उसके लिए पैसेज देना अगर इंटरेस्ट है तो बहुत लो है। और रीमा ने बात की कि डायनेस्टिक पॉलिटिक्स की गुड एंड
बैड साइड्स हैं, लेकिन यहाँ पे बैड ही बैड साइड्स हैं। मैं जल्दी से अपना पॉइंट बता देती हूँ, इसके बाद हमें प्रोग्राम खत्म करना है। मेरी नज़र में नून लीग का सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये हो चुका है कि वो एक डिफीटिस्ट मेंटेलिटी का शिकार हो चुके हुए हैं। उन्होंने जहन में कबूल कर लिया हुआ है कि हम हार गए, हम हार जाएंगे, हमने अल्लाह पे छोड़ दिया। ये एक्चुअली वो कह रहे हैं हमने अल्लाह पे छोड़ दिया, जो बहुत अच्छी बात है। हम सब ने अल्लाह पे अपने अपने काम छोड़े होते हैं, लेकिन ये नहीं होता कि कोई बच्चा एग्जाम देने जाए तो वो पढ़े बगैर जाके कि मैंने तो बगैर लिखे दे दिया तो अल्लाह पे छोड़ दिया, अल्लाह दे देगा मुझे 90। ये नहीं होता, आप अपना काम पूरा करते हो और फिर अल्लाह पे छोड़ देते हो। तो आप लोग जो है क्या कर रहे हैं, आपने हार मान चुके हुए हैं। मेरी नज़र में इसकी एक रीज़न बहुत ज़्यादा माजरत के साथ कुछ एज फैक्टर भी आ गया हुआ है कि PMLN के बहुत से लीडर्स ऐसे हैं जिनकी उम्र ज़्यादा हो गई हुई है, वो ये लड़ाई अब शायद नहीं लड़ना चाहते, इस लड़ाई को इतनी एग्रेसिवली नहीं परसू करना चाहते। क्या करना चाहते हैं नताशा? मुझे ये लगता है कि उनकी थोड़ी सी ये भी है कि यू नो एट दिस एज आपको डिजीजेस शुरू हो जाती हैं, लॉस एंड फैमिली, मतलब ये चीज़ें मुझे लगता है कि वो अपना एक क्यूट से सारे बुढ़े बुढ़े बाबे बन गए हैं। नहीं देखिए बात सुने, वैसे तो इमरान खान साहब की भी बड़ी उम्र है, लेकिन वो एक बड़े यंग वाइब्रेंट लाइफस्टाइल बड़ा उस तरीके का है। मेरे ख्याल से ज़ारी साहब तो उनसे और नवाज साहब तो छोटे हैं, दोनों से छोटे हैं। लेकिन नताशा का पॉइंट इंटरेस्टिंग है अबाउट फैमिली एंड पूरा गेटिंग caught up in that. हाँ, देखिए लॉस एंड लव ये दोनों चीजें जो है ना वो उनकी इमरान साहब की ये नहीं है। ही डजंट हैव उस तरह की फैमिली लाइफ, उनके बच्चे वहाँ रहते हैं, उनको सालों साल मिल नहीं रहे, उनके यहाँ पे उनकी उस तरह नहीं है चीज, इन लोगों की है। और उसके अंदर ये हुआ है कि ये वाकई ना दादा अबू और नाने अबू बन के रह गए हैं, इनकी भूख खत्म हो गई हुई है। पावर शायद की होगी कि हमें डिजायर तो ऑफ कोर्स होगी, एम्बिशन भी होगा, बट उसको हासिल करने के लिए जो जो कुछ करना पड़ता है वो इनके अंदर से नहीं, जा हासिल चुका है। करने के लिए जो कुछ और करना पड़ता है इसलिए इतनी मेहनत की नहीं जरूरत बस सड़क पे बस अपने उन्होंने जो है अपने वोटर से देखिए वो अगर हम पंजाब के बाई इलेक्शन से तो फिर भी बड़े बददिली से इन्होंने किया था। इस वाले बाई इलेक्शंस में जो इमरान खान साहब ने खुद लड़े थे ये गए नहीं, और इनके अपने लोग ये अंदर खाते कंप्लेन कर रहे थे कि ये अगर आ जाते तो मैं 9000 वोट से हारा हूँ या मैं 10,000 वोट से हारी हूँ, हम जीत जाते। भाई ये तो आए भी नहीं, इन्होंने एफर्ट ही नहीं पुट इन किया। तो दिस इन माय रीडिंग somewhat, I don't know whether Maryam Nawaz is part of this, I think she's not, but I think in a way they have all accepted a strange kind of a defeat. मरीम नवाज साहब ने तो वैसे सोशल मीडिया और इस तरह इसके ऊपर भी उन्होंने कोशिश की थी, लेकिन वो उस हद तक कामयाब नहीं हुई। शायद वही बात है कि नून लीग वाले एक उनकी मेंटालिटी जरा बहुत पुरानी सोच है, 90s में ही है कि किसको मिलना है, किस जर्नलिस्ट को। पीटीआई वाले एक और चीज में जरूर कहूंगी, एक्सेसिबल भी बहुत ज्यादा है, मच मोर देन एनी अदर पॉलिटिकल पार्टी। अगर अब हमने किसी का पॉइंट ले सकते, हमारी वीडियो लंबी होगी। एक छोटा सा बता जमहूरियत, हम सबका कंसर्न है कि पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत हो, और जमहूरियत मजबूत होने के लिए ये लाजिम है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो खुद डेमोक्रेटिक हों, क्रेडिबल हों, कॉम्पिटेंट हों। तो ये देखना, और मेरा ख्याल है बाकी पार्टीज पे भी हमें वीडियोस करनी चाहिए कि वो किस तरह बेहतर हो सके, क्योंकि जब तक आपकी पार्टीज बेहतर नहीं होंगी, उनमें वो डिज़ायर नहीं होगा कि उन्होंने कुछ करना है, अगर वो डिफीटिस्ट होंगी, बिल्कुल आउटडेटेड होंगी, तो जमहूरियत सफ़र करेगी। और फिर आप शॉर्टकट्स भी देखेंगे, किसी तीसरे प्लेयर की तरफ भी देखेंगे, और मेरा ख्याल है वो तो कोई भी नहीं चाहता। हाँ, नहीं वो तो this is why मेरा ख्याल है जरूरी है कि नून लीग नीड्स टू इंट्रोस्पेक्ट। हाँ। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कीजिएगा, चैनल और को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन हिट कर दें, और उससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी जैसे नई वीडियो अपलोड होगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल का।